आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो नेफ्रॉन जो है वो मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है। तो जो स्ट्रेन है वो सिर की चोट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का संपूर्ण ब्रेस्टोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लगभग कितना लंबा होता है। तो लगभग 8 मीटर लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। तो लीवर को जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेप शब्द लैटिन भाषा के रेपियो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है छीन लेना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रंथों में स्वास्थ्य का निर्धारक माना जाता है। तो भारतीय ग्रंथों में जो स्वास्थ्य का निर्धारक माना जाता है वो माना जाता है मन, शरीर और भावना उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि समान चिंता विकार का लक्षण नहीं है। तो उन्माद जो है वो समान चिंता विकार का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि युवा अवस्था में लड़कों और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उपयुक्त सभी जो है वो बदलाव आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया। तो फर्स्ट एड शब्द पहली बार 1800 जो है वो 78 में आया। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक है। तो आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक फ्रेडरिक एस्मॉर्च हैं। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट डिग्री बर्न में जले हुए भाग को पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए। तो लगभग 5 मिनट तक ठंडा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है। तो प्राथमिक उपचार पेटी 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है कि फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। तो है कंधों पर उठाकर। अगला क्वेश्चन है कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पट्टियाँ जो हैं वो लगभग 4 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो गोल पट्टी है वो पट्टियों के प्रकार में नहीं आती। अगला क्वेश्चन है कि रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो रोलर पट्टियाँ जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के 8 आकार की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। तो वो रोलर के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है। तो मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है। तो वो जो मदद करता है वो करता है बोलने में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो नेफ्रॉन जो है वो सांस प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दाहिने फेफड़े में कितने लूप होते हैं। तो दाहिने फेफड़े में लगभग 3 लूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इस अवस्था को हम कहते हैं श्वसन अवरोध। अगला क्वेश्चन है कि डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसा रखना चाहिए। तो उसे जो है पीठ के बल रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड डिग्री बर्न में नई ड्रेसिंग करनी चाहिए तो कितने में बाद। तो लगभग तीसरे दिन बाद। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को लूह लगने पर उसके चेहरे का रंग हो जाता है। तो हो जाता है लाल। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक जलन किसके कारण होती है। तो रासायनिक जलन अम्ल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की तीनों सतह जल जाती हैं कब। जब 3rd डिग्री बर्न में। अगला क्वेश्चन है कि शीत दंश को क्या ये भी कहा जाता है। शीत दंश को कोल्ड बर्न भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक वर्ण को इस रूप में भी जाना जाता है। तो कास्टिक वर्ण को जो है वो केमिकल वर्ण के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण है। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर अत्यधिक शरीर का जलना, उलझन में पड़ना, बेहोशी, ये सभी जो है लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो विष खाने वाले व्यक्ति को गुनगुना पानी नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से बीमारी होती है। तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी एवं बर काटते हैं। तो मधुमक्खी एवं बर जो है वो डंक से काटते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए। तो कुत्ते के काटने पर। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं। तो कब दिखाई देते हैं? जब सांप काटता है। अगला क्वेश्चन है कि माइबोमियन ग्रंथि किससे संबंधित है। तो ये जो ग्रंथि है वो आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी पटल कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दृढ़ पटल। अगला क्वेश्चन है कि आँख की सहायक संरचना है। तो आँख की जो सहायक संरचनाएं वो है पलकें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का किट है। तो कौन है प्राथमिक उपचार का किट? तो वो है बैंडेज एवं टेप। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है वृक्क की संख्या? तो वो होती है आपकी 2। अगला क्वेश्चन है कि किडनी का आकार होता है। तो किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के आकार का। अगला क्वेश्चन है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई है। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमेन कैप्सूल भाग है। तो ये किसका भाग है? तो वह है विकराणु का। अगला क्वेश्चन है कि हेनेले लूप किसका भाग है। तो हेनेले लूप जो है वो वृक्क नलिकाओं का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में समानता यूरिया की मात्रा होती है। तो 2 से 10% यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में जल की मात्रा होती है। तो मूत्र में जल की मात्रा 94 से 96% होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो है वो है यूरिया, क्रिएटिनम और यूरिया अम्ल, सभी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि डिम्ब ग्रंथि का आकार होता है। तो किसके कैसा होता है? बादाम के समान। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन। अगला क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है। तो गर्भकालीन विकास का द्वितीय अवस्था है वो आपका कहलाता है भ्रूणावस्था। क्या कहलाता है? भ्रूणावस्था। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है। तो कब पता चलता है? मूत्र में हार्मोन मिल जाता है तब। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष यौन ग्रंथि को कहा जाता है। तो पुरुष यौन ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो उसे गोनेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वय संधि अवस्था में जनन क्षमता होती है। तो वय में जो जनन क्षमता होती है वो होती है विकसित। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति चिंता रहित, पूर्ण रूप से समायोजित, संवेगात्मक रूप से स्थिर, सभी तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे कहाँ अधिक प्रसन्न और स्थिर व्यवहार प्रदर्शन करते हैं। तो कहाँ प्रदर्शन करते हैं? तो वो है खेल के मैदान में। अगला क्वेश्चन है कि साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित क्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है हेडफील्ड का। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी का उदाहरण है। तो मानसिक बीमारी का जो उदाहरण है वो है आपका कौन सा है? डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, नशे की लत, ये सभी जो है वो मानसिक बीमारी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रोग के अधिकतर मामलों में लाभप्रद होती है। तो मानसिक रोग के अधिकतर मामलों में जो टॉक थेरेपी है वो लाभप्रद होती है।
अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रोग के लक्षण बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं। तो मानसिक रोग के लक्षण जो हैं वो मानवीय भावनाओं को, मानवीय विचारों को और मानवीय व्यवहार को, इन सभी को प्रभावित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा का कार्य है। त्वचा का क्या कार्य है? तो त्वचा का ताप नियंत्रण, संवेदना, रक्षा करना, उपयुक्त सभी त्वचा के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है फोड़े फुंसी पर बांधा जाता है। तो फोड़े फुंसी पर जो चिपकने वाली पट्टी है वो बांधी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे बाहरी स्तर कहलाती है। तो त्वचा की जो सबसे बाहरी स्तर है वो कहलाती है शल्क स्तर। अगला क्वेश्चन है कि स्लिंग कहा जाता है। स्लिंग जो है वो किसको कहा जाता है? तो तिकोनी पट्टी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाह में चोट आने पर मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है। तो बाह में चोट आने पर जो मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है वो होती है तिकोनी पट्टी। अगला क्वेश्चन है कि पट्टियों के प्रकार है। तो पट्टियों के प्रकार मरहम पट्टी, समान पट्टी, गोल पट्टी, ए और बी दोनों। मरहम और समान पट्टी जो दोनों है वो अगला क्वेश्चन है कि जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो जले हुए घाव की ड्रेसिंग के लिए जो है वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं? तो वो इस्तेमाल करते हैं स्टेरलाइज गॉज पैड। अगला क्वेश्चन है कि हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है ग्रीक देवी का नाम। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य से तात्पर्य है। तो स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? तो स्वास्थ्य से तात्पर्य है उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत, घरेलू स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की नाड़ी की जांच करने में लगता है। तो 5 से 10 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है। तो मानसिक स्वास्थ्य की विकार की विशेषता कष्ट, घबराहट और भय, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक रोगियों में मृत्यु का सर्वाधिक सामान्य कारण है। तो मानसिक रोगियों में मृत्यु का सर्वाधिक जो सामान्य का कारण है वो है आत्महत्या। अगला क्वेश्चन है कि टॉक थेरेपी के दौरान मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है। तो कैसी जानकारी प्राप्त करता है? तो वो जो है हालत और मनोदशा, भावनाएं, व्यवहार और विचार, ये सभी जो है वो पता करता है। अगला क्वेश्चन है कि टैलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? तो टैलिन नामक एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का दूसरा जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? तो तुरंत सहायता, जीवन रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा, उपयुक्त सभी प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का गुण है। प्राथमिक चिकित्सा का गुण है तो वो है ज्ञान, मधुर व्यवहार व कुशलता, निर्णयात्मक बुद्धि, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानव में आत्मघाती सोच या विचार उत्पन्न होने का लक्षण है। तो है मानसिक रोग का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का तंत्रिका संबंध खराब होने से अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है? तो किसकी होने पर अवसाद की स्थिति? तो वो है आपका मस्तिष्क रसायन की। अगला क्वेश्चन है कि अवसाद ग्रस्त विकार के अंतर्गत वे विकार शामिल किए जाते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, तो भावनात्मक रूप से। अगला क्वेश्चन है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो तत्काल दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन सहायता में एबीसी का अर्थ है। तो एबीसी का अर्थ एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत सहायता कहलाती है, तो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीआर का अर्थ है। तो सीपीआर का अर्थ होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगला क्वेश्चन है कि स्वेद ग्रंथियां त्वचा की किस सतह में पाई जाती हैं? तो त्वचा की
डर्मिस, एपिडर्मिस और अर्धस्रावित ऊतक इन सभी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंसू से स्रावित होते हैं, तो आंसू से जो है आंसू प्रवाह ग्रंथि जो है वह प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य है, तो आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य सबकी सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, राहत शिविर देखभाल ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव है, तो नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव पंचर घाव। अगला क्वेश्चन, धारदार वस्तु से होने वाला घाव है, तो धारदार वस्तु से इंसिजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थितंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है, तो अस्थितंतु की चोट शरीर के जो है वो पंक्चर घाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोके, तो उसे जो है वो साफ कपड़े से दबाकर। अगला क्वेश्चन है कि दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी है, तो दो भारी वस्तुओं के दबने से जो इंजरी होती है वो क्रश इंजरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है, तो फ्रैक्चर जो है वो घाव की श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है, तो 206 होती है। अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर जोड़ों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंज संधि का दूसरा नाम है, तो हिंज संधि का दूसरा नाम है कब्जेदार संधि। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन स्ट्रिप फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन है कि वे पेशियां जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें हृदय पेशी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई को कहते हैं, तो उसे न्यूरॉन कहते हैं।